So hey guys, welcome back to my channel ममता. आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो एक और नया दिन और नए वीडियो के साथ. तो अभी मैं वैसे सारे काम कर चुकी हूँ और मैंने और भी जो भी छोटे छोटे क्लिप शूट किए हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी. और मैंने ये येलो कलर का कुर्ता वेयर कर लिया हुआ है. एक्चुअली आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गुरुवार है तो मैंने उसी चक्कर में ये पहन लिया येलो कलर. नहीं तो फिर मैं कुछ और पहनती, लेकिन गुरुवार को येलो कलर पहना जाता है. और वैसे भी मैं गुरुवार को फास्ट रखती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, तो मेरा तो ज़रूरी ही होता है पहनना. तो वही सोच के मैंने इसको वेयर कर लिया था. चलो कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट तो है ही है गुरुवार, तो फिर कल देखते हैं कि कल तो दूसरा फिर पहनना ही पड़ेगा येलो कलर. और अभी वैसे मैं सारे काम कर चुकी हूँ और अभी पार्थ के स्कूल जाने के बाद में ऐसा लगता है कि सारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले ही सब कुछ करना होता है. और टिफ़िन वगैरह बनाना, खाना जो भी है, बस छोटे छोटे काम ही बचते हैं कुछ, जो कि मैं पार्थ के जाने के बाद कर लेती हूँ. और सो आई एम फ्री. अभी मैं फ्री हूँ. ये मेरा सबसे बेस्ट प्लेस है. मैं जब फ्री होती हूँ तो बस यहीं पे आके लेट जाती हूँ. और कुछ मेरा एक और हैप्पी प्लेस है जो मुझे डेली देखते हैं उनको पता ही होगा कि ये स्वेटर को हटा देती हूँ कि मुझे मेरे पूजा रूम में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ. और उस नहीं तो फिर जब मेरा मन करता है तो मैं बेडरूम में आके लेटती हूँ. सो हे गाइस, यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ सुबह की, जो कि नाश्ते में बनाती हूँ मैं सब्ज़ी और रोटी या पराठे जो भी खाते हैं. तो पार्थ को एक्चुअली ज़्यादा रोटियां ही पसंद हैं और या फिर चावल. उसको चावल तो उसका फेवरेट ही है वैसे, लेकिन मैं मॉर्निंग में देती नहीं हूँ. और तो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां बनाई हुई थी, क्योंकि पत्तेदार भाजी वो खाता नहीं है. तो मैंने कुछ आलू और गोभी ऐसी ड्राई में भी बनाई हुई थी, क्योंकि रसेदार पसंद नहीं है उसको, तो मैंने ड्राई करके बना दिया. और ये भाजी हमारी इधर पत्तेदार पक रही थी, तो मैं इसको चलाते जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि वो जल ना जाए. फिर उसके बाद मैंने इधर थोड़े से, उसने बोला कि मुझे फ्राइड राइस खाना है एक्चुअली, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कर ली थी. और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटर और गोभी को ड्राई होने तक पकाया, क्योंकि उसको रोटियों से ऐसी ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं. तो मैं उसको रोटी ही सुबह देती हूँ ले जाने के लिए. घर में वो कुछ भी दूध वगैरह पी के जाता है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटी भी एक साइड पकाते जा रही थी. और यहाँ पे मैंने उसको फ्राइड राइस भी थोड़े से रेडी कर दिए थे दोपहर के लिए, लंच के लिए. तो मेरे यहाँ पे भाजी एक्चुअली तैयार हो गई थी, तो मैंने उसको निकाल दिया कढ़ाई से बाहर. और फिर मैं इधर उसका टिफ़िन पैक करने के लिए बैठ गई. फिर रोटियाँ एक्चुअली सेकती जा रही थी मैं एक साइड में, क्योंकि नाश्ता सुबह करने का टाइम हो गया था, तो फिर खाने के लिए आने लगते हैं लोग. तो रोटियां भी सेक रही थी एक साइड में, और एक साइड ये मैंने एक दादाजी हमारे यहाँ एक रहते हैं, मैं उनको टिफ़िन वगैरह भिजवाती हूँ. तो मैंने उनके लिए बड़ा वाला टिफ़िन भी रेडी किया हुआ था. बाकी छोटे छोटे वाले टिफ़िन ही पार्थ के हैं. तो ये 3 टिफ़िन हैं वहाँ यहाँ पे. और उसके बाद फिर मैं चेक करने गई कि पार्थ रेडी हुआ कि नहीं हुआ. तो वहाँ पे देखी तो पार्थ रेडी हो रहा था. मैंने उसको बोला कि बेटा मैं रेडी कर दूं क्या, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं खुद से रेडी होऊंगा ऐसा. थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब हो जाता है अगर मैं उसको रेडी करती हूँ तो उसको खुद से रेडी होना ही अच्छा लगता है अभी. तो यहाँ पे पार्थ रेडी हो रहा है और मैं उससे कुछ कुछ बातें भी कर रही थी. वो भी कुछ उसका रिप्लाई कर रहा था, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया है वो एक्चुअली, क्योंकि उसका वॉइस क्लियर नहीं था, बस मेरा ही वॉइस था. तो मैंने सोचा कि उसमें फिर दोनों का वॉइस होता तो अच्छा लगता है. ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो कुछ बोल रही हूँ और उसका बिल्कुल भी वॉइस इसमें नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा उसका साउंड भी स्लो है और वो थोड़ा सा डिस्टेंस में था, तो समझ नहीं आ रहा था इसमें सामने से. बाकी मुझे सुनाई दे रहा था. तो यहाँ पे इस तरह से पार्थ रेडी हुआ. रेडी होने के बाद में फिर मैंने उसको टिफ़िन विफ़िन पैक करके दे दिया. तो पैक उसके बाद फिर मैं उसको, एक्चुअली हमेशा की ही आदत है कि मैं सीढ़ी तक छोड़ के आती हूँ. तो जब भी मुझे टाइम रहता है, एक्चुअली जैसे मैं कुछ कर रही होती हूँ, तो फिर शायद वो मम्मा मैं जा रहा हूँ ऐसा बोल के निकल जाता है, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ. नहीं तो मैं हमेशा उसको अपने यहाँ सीढ़ी तक जाती हूँ छोड़ने के लिए. अच्छा लगता है मुझे ऐसे बच्चे को सी ऑफ करके
छोड़ के आना, और उसको भी शायद अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ छोड़ने के लिए। और कोई भी हमारे यहाँ आते हैं ना, तो मैं उसको नीचे तक ही वो ड्रॉप करके आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ तक ड्रॉप करके जाना, यहीं से बस से ऑफ़ करना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस तरह से फिर पार्थ को वहाँ सीढ़ी तक ड्रॉप किया, और फिर ये देखिए यहाँ पे पार्थ को मैं बस वहीं से देखते रहती हूँ, नीचे तक यहीं तक ड्रॉप करती हूँ बस, यहीं से फिर वो अपना चले जाते हैं और मैं अपना ऊपर आके अपने काम में लग जाती हूँ। तो फिर अभी मैं आ गई थी ऊपर, और जो भी हमारे छोटे मोटे पेंडिंग काम और होते हैं बच्चों के जाने के बाद में, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे देखा रूम में क्या क्या है। तो उसके लिए फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा, जो भी हमारे काम पड़े हुए थे, कपड़े वपड़े वगैरह एक्चुअली ठीक करके रखना था, तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ गई तो किचन में कुछ देखी तैयारियाँ क्या करनी है। तो क्योंकि मुझे दोपहर का लंच भी थोड़ा सा बनाना ही होता है, थोड़ा बहुत जो रखा रहता है तो वो भी काम में आ जाता है लंच में, लेकिन और कुछ करना भी पड़ता है। ये पार्थ फिर से कुछ, हाँ शायद दूध आया हुआ था तो उसको वहाँ छोड़ने के लिए आ गए। तो और ये फिर मैं आई तो देखी पार्थ का है कुछ सामान है खेलने का, टॉयज़ वगैरह, तो इतना अच्छे से उसने डेकोरेशन करके रखा हुआ था, इतना सुंदर सा लग रहा था, पूरा एक गार्डन टाइप से बना दिया है। उसको ये छोटे छोटे से एनिमल्स बहुत पसंद है, और वो ज़्यादा आउटडोर गेम्स उतना खेलता नहीं है, जबकि मैं बोलती हूँ हमेशा और बच्चों को खेलना ही चाहिए, लेकिन एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, और जो टाइम मिलता भी है तो वो बस इन्हीं टॉयज़ के साथ आके अपना बिजी हो जाता है। छोटा सा ये देखिए घर भी बनाया हुआ है यहाँ पे तो उसने इतने अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ था। एक दिन मेरे को बोला भी मम्मा आओ आपको दिखाता हूँ, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और अभी मैं आके देख रही हूँ तो ये मेरे को बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बनाया है, मैंने एक घर भी बनाया है छोटा सा, ऐसा सब मेरे को समझा रहा था पूरा स्टोरी जैसा। और ये यहाँ पे उसका ट्रेन है, ट्रेन की पटरी ऐसे इस आकार में बनी हुई है, तो इसके लिए भी बता रहा था। तो मैं जब देखी उसको तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा सा शूट करके आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक सुबह सुबह सेल्फी ली हुई थी, मैंने उसको भी ऐड कर दिया। तब तक फिर ये आंटी हैं एक हमारे यहाँ, बिल्कुल माँ जैसे ही हैं, तो ये फिर आए थे हमसे मिलने के लिए। तो ये आ गए, और इनको कुछ काम भी था एक्चुअली इधर हमारे साइड में, तो थोड़ी देर बैठे ही थे, जस्ट पानी वगैरह पिए। उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड को बुलाए, और उनको जाना था वहाँ पे, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। तो फिर वो साथ में दोनों लोग जा रहे थे, तो फिर मैं उनको सीढ़ी तक ड्रॉप करने गई और छोड़ के आई। तो फिर जाके, हाँ जा ही रहे थे, फिर मैंने उनको, जैसे कि मैं बाबू के साथ करती हूँ, जाके मैं सीढ़ी पास खड़े रहती हूँ ऊपर वाली लेयर में, और मैं बस उनको वहीं से देखते रहती हूँ पूरा, जब तक नीचे तक जाएंगे तब तक। मैं सेम बाबू के साथ भी कोई भी आते हैं तो मैं नीचे तक छोड़ने जाती हूँ वैसे, लेकिन आंटी अभी फिर से आएंगे वापस, बस काम करवाने ही जा रहे थे तो मैं नीचे तक नहीं गई। तो आंटी आएंगे तो मैंने फिर तब तक फटाफट से लंच की प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि मुझे उनको खाना भी खिला के भेजना था। तो मैंने ये सहजन है ड्रम स्टिक, मैंने इसको कट कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पकने के लिए भी रख दिया मसाला वगैरह रेडी करके। तो ये हमारी सब्ज़ी पक रही थी यहाँ पे कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैंने फिर आटा का डो भी लगाया, आटा डो लगा के रख दिया, क्योंकि आटा थोड़ा सा अगर हम उसको डो लगा के रख देते हैं ना तो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर, तब तक ये लोग काम करवा के आएंगे, ऐसा सोच के मैंने एक साइड राइस भी रख दिया था धो के, और फिर उसको पकने के लिए भी रख दिया, और डो लगा के रखा हुआ था मैंने। सब्ज़ी इधर एक साइड पक रही थी धीरे धीरे से, अच्छा कलर आ रहा था, एकदम सुंदर सा दिख रहा था सब्ज़ी, ग्रेवी भी अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि नेचुरली जब मैं बना रही थी तो उसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे एक फ़ोटो भी ले ली थी। मैं एक्चुअली हमेशा कढ़ाई, जो लोहा की कढ़ाई होती है आयरन कढ़ाई, मैं उसमें ही सब्ज़ी बनाती हूँ कोई भी। तो लोग बोलते हैं कि उसकी सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, तो मैं हमेशा हर सब्ज़ी को उसमें ही बनाती हूँ। अब पता नहीं, अपनी अपनी पसंद और चॉइस की बात है, या अपनी अपनी नॉलेज की भी बात है, जिसको जो अच्छा लगता है और जिसको जो समझ है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से मैंने खाना रेडी कर लिया था यहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे ही आंटी लोग आए वैसे मैंने रोटियाँ वगैरह सेंक के उनको खिला दिया। खाने के बाद फिर आंटी के यहाँ भी उनका एक छोटा सा होता है, तो वो भी स्कूल से आ जाता है, तो आंटी ने बोला कि मैं जाऊँगी, क्योंकि उसको स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो फिर आंटी को फिर मैं ड्रॉप करने गई
तो अभी आंटी जा रहे हैं, घर जा रहे थे, तो मैं इनको पूरा नीचे तक ड्रॉप करने गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी हमारे यहाँ आते हैं तो मैं उनको सी ऑफ करने के लिए बिल्कुल घर से बाहर तक जाती हूँ, रोड में जहाँ से जाते हैं। तो मैं फिर नीचे आई थी, ये मेरी यहाँ पे शॉप है और हमारे घर के पास में एक शॉप है छोटी सी ऐसी, वो दादी रहती हैं, तो उनके यहाँ से आंटी ने कुछ लिया अपने पोते के लिए शॉप से ख़रीद के। फिर ये मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने के लिए चले गए स्कूटी में, तो फिर मैं उनको बस देख रही थी वहाँ से। फिर थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया वहाँ पे लास्ट में। वहाँ पे दादी बैठी हुई है तो मैंने इनसे थोड़ा सा बात की और मैं आ गई। सो हे गाइस, यहाँ पे आया था एक मेरा कोरियर, तो मैं इसको फटाफट से खोल रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी पार्सल आता है, तो किसको किसको अच्छा लगता है, एक्चुअली सबको ही अच्छा लगता होगा। कुछ नया सामान आता है तो उसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है देखने के लिए। तो ये मैं फटाफट से खोलते जा रही थी और इतना टाइम लगा खोलने के लिए, लेकिन मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे बनाया हुआ है तो थोड़ा जल्दी लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से पैकिंग करके देते हैं ये लोग, तो बहुत टाइम लगता है इसको खोलने के लिए। तो ये था मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा फ़ोटो जो कि एक्रेलिक उसमें बना हुआ था, जो कि आजकल चल रहा है, इसको वॉल पे लगाते हैं, बहुत सुंदर सा दिखता है। तो ऐसे ही मैंने मंगाया हुआ था, तो ये आज आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पार्थ आ गया था स्कूल से, तो फिर मैंने पार्थ के साथ कुछ बातें की और ये मुझे कीरिंग दिखा रहे थे, एक्चुअली वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मंगाते हैं ना फ़ोटो ऐसे बनवा के उसके साथ में ही देते हैं वो कीरिंग, और सेम फ़ोटो उसको उसमें प्रिंट करके। तो पार्थ को बहुत अच्छा लगता है और उसको पाके बहुत खुश हो जाता है। उसने बहुत सारी इकट्ठा की हुई, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऑर्डर मंगवाए थे इसके। और वही बस कुछ बात कर रहे थे, देखो डैडी के बाल सेम मेरे जैसे दिख रहे हैं ना मम्मा, ऐसा करके मैं उससे बोल रहे थे। तो मैं फिर बोल रही थी हाँ। फिर उसके बाद में मैंने बोला उसको, क्योंकि कोचिंग का टाइम इतना जल्दी हो जाता है ना, एक्चुअली आज के दिन भी थोड़ा सा छोटे छोटे से हो रहे हैं, तो फिर मैंने जल्दी बोला तैयार हो जाओ। बाबू यहाँ पे तैयार हो गया था कोचिंग जाने के लिए, और वो इतना पैर छू रहा था, इतना पैर छू रहा था। उसकी आदत है ऐसी एकदम मस्ती मजाक करने की। तो कभी भी स्कूल और या कोचिंग का टाइम है, जैसे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अगर फ्री रहेगा तो ऐसी मस्ती करने लगता है। तो अभी ये मेरे से बात कर रहा है, कुछ ऐसी बता रहा था स्कूल के बारे में। तो अच्छे से पढ़ लेना बेटा, और जो भी कंफ्यूजन रहे अच्छे से पूछ के आना मैम से। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वीडियो एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना बहुत ख्याल रखें और उससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।